हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात का अगला भाग। इससे पहले हमने एक भाग करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने उसमें बताया था अनुपात, अब बात करेंगे समानुपात की। समानुपात क्या होता है? देखिए समानुपात से मतलब थोड़ा सा पढ़ने में ही हमें अजीब सा लगता है। समान अनुपात, अनुपात का मतलब हम समझ चुके हैं, समान अनुपात यानी कि समान अनुपात वाला। अब देखिए कोई संख्या दे देगा हमें, जैसे a अनुपात b समानुपात। समानुपात, अनुपात में 2 बिंदु होते हैं, समानुपात में 4 बिंदु होते हैं। दे देगा c अनुपात d के, ठीक है। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के। यहाँ पे समानुपात को हम बराबर में भी लिख सकते हैं। अनुपात जैसे हम इसे अगर थोड़ा सा इजी कर लें तो अनुपात को हम a/b में लिख सकते हैं ना, ये इसका मतलब भी तो a अनुपात b है। इसे हम लिख सकते हैं बराबर c/d, इस तरीके से, क्योंकि समानुपात का मतलब बराबर होता है, समान होता है, ठीक है, समान या बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं। तो a की गुणा d से हो जाएगी बराबर b की गुणा c से हो जाएगी। हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं a की गुणा d से हुई, यानी a की गुणा d से बाहर वाली राशि की बाहर वाली से, और b की गुणा c से हुई है, यानी अंदर वाली की राशि, अंदर वाली की गुणा अंदर वाली राशि से। हमें ये तो पता पड़ गई कि भाई अगर हमें किसी चीज़ का अनुपात या समानुपात निकालना है तो बाहर बाहर वाले की गुणा अंदर अंदर वाले की गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हमें ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसके चलते हैं थोड़े से बेसिक की तरफ। बेसिक के जो नियम होते हैं अनुपात और समानुपात के, सबसे पहले हम चलते हैं अनुपात से निकल करके मध्य अनुपात वाले, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, इसे मैं रब कर देता हूँ। मध्यानुपाती, देखिए दोस्तों मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती जैसे हमें कोई संख्या दे देगा a अनुपात b या a b, यहाँ पे दे देगा a तथा b का मध्यानुपाती, बराबर क्या होगा, ठीक है। a तथा b का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती देखिए हमें बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मध्य मतलब मध्य क्या होता है। मध्य एक बीच मान सकते हैं कि किसी चीज़ के बीच की बात हो रही है, उसके बीचों बीच की बात हो रही है। जैसे a तथा बीच में, a तथा b में भी कोई एक संख्या है जो उसके मध्य है, ठीक है, दोनों को बराबर बराबर करती है, तो हम उसे संख्या मान लेते हैं x है। a तथा b के बीच में क्या है, x है, ये इसके मध्य है क्योंकि मध्य बीच में है। तो अगर हम इन दोनों को अलग करना चाहें, ठीक है, अब हम इसकी कंपेयर करते हैं अलग से, तो हमें अगर x का मान निकालना है, भाई x की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे a अनुपात x, ठीक है, और यहाँ पे फिर समानुपात, ठीक है, x अनुपात b। अब हमने क्या किया, इसे दोनों बराबर भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया अलग अलग। अब देखिए बराबर का मतलब समानुपात का मतलब तो बराबर होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर x/b, लिख सकते हैं ना। इसे हमने केवल ऐसे लिख लिया। अब एक इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ab के, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे ab। अब हमें ये तो समझ में आ गया भाई, अगर हमें x का मान निकालना है, सीधा सीधा हमसे पूछ ले मध्यानुपाती a तथा b का मध्यानुपाती है, तो a b की क्या है, a और b की आपस में गुणा कर देंगे और उस पर रूट चढ़ा देंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, मध्यानुपाती आ गया, ठीक है। ये हमें बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला है मध्यानुपाती हो गया। मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
रूट ए बी, ठीक है। इसे इसके बाद में आता है हमारा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या है दोस्तों? तृतीया तो हमें वैसे भी पढ़ने में आ रहा है कि तृतीया का मतलब तीसरा होता है। तीसरा अनुपाती क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए दे देगा तथा बी का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या होगा, इस तरीके से हमें दे देगा, हमें उसका तृतीयानुपाती निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे भाई, ए हमारे पास वैल्यू है, उसे अनुपात रूप से लिखेंगे, बी लिखेंगे, और तीसरे का मतलब क्या हो गया, ए और बी, ये आ गया तीसरा, हमने एक्स। अब हमारे पास तृतीय तीन पक्ष हो गए, तीन चीज़ें आ सकी हैं। हम दोनों को आपस में अगर कंपेयर कर लें, दो पक्ष बना सकें, तो ए अनुपात बी हो जाएगा समानुपात बी अनुपात एक्स टी। हमने किया है बी को दोनों भागों में विभक्त कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वही प्रक्रिया, ए बटे बी बराबर है बी बटे एक्स के, यही हो गया ना। तो इसको इसमें गुणा करेंगे भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा ए एक्स के। हमें तो केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तृतीयानुपाती निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, अगर हम इसे थोड़ा सा इस पक्ष को पहले, इसको बाद में लिखने कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, हमने केवल उल्टा किया है। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए के। दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पक्ष हमने इधर लिख लिया। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। अब हमें ये पता पड़ गई, अगर हम इस तरह से सॉल्व ना करें तो हमें थोड़ा सा समय भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा दिया हुआ संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे और पहली वाली संख्या से उसे भाग कर देंगे। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तृतीय जो अनुपाती होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कर लेना। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले भाग पे, सॉरी अगले टाइप पे। अब अगला टाइप है हमारा चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती में क्या होगा, चतुर्था का मतलब तो सीधे सीधे ही हम तुम समझ ही पा रहे हैं, चतुर्था का मतलब चौथा होता है, चौथा अंक होता है। अब हमें दे दे भाई, चतुर्था का मतलब देखिए तीन संख्याएं पहले से मौजूद होंगी, ए कॉमा बी तथा सी का चतुर्थानुपाती बराबर क्या होगा, ठीक है। ये अगर हमें दे दे और हमसे चतुर्थानुपाती पूछे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको, हमें तो सीधा पूछने दे रखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, क्योंकि सी तीन संख्याएं तो दे रखी हैं, हम चौथी को एक्स मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चौथी को हमने एक्स मान लिया। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, वही प्रक्रिया, ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। इसकी गुणा ए में करेंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बराबर सी डी, ठीक है, सी बी, डी नहीं सी बी, ठीक है, सी बी या बी सी लिख लीजिए, बी सी लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बी सी, ठीक है। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए। अब हमें ये पता है, अगर हमसे किसी तीन संख्याओं में चौथी संख्या पूछ ले या चतुर्थानुपाती पूछ ले, तो हमें क्या करना है, दो संख्याएं जो b और c हैं, जो बाद वाली संख्याएं हैं, उन्हें क्या आपस में गुणा करेंगे और पहली वाली संख्या से भाग कर देंगे, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए। इसे इस तरीके से हम चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
ए बटे बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें और भी कुछ टाइप्स हैं, उन्हें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है, अब थोड़ा सा समय का भी अभाव है,